strengthening operation. There comes down the rope, and you'll see the first man coming down and holding the rope as an anchor. पहला कमांडो नीचे उतरा। This is infiltrating into the enemy area from the third dimension. और उसी के साथ साथ हमारे कुछ अन्य कमांडो, जो यहाँ स्क्रीन पर अभी नहीं दिख रहा है, हमारे कुछ अन्य कमांडोज जमीन के रास्ते ऑल टेरेन व्हीकल्स एवं लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। The enemy communication center will also be very well guarded. Like that sentry is there, yes, so that sentry cannot really activate his rest of the troops. We call it a sentry silencing drill. You'll very soon see how the sentry is silenced. वास्तविक में यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर्स है परेड ग्राउंड के दाएं और बाएं। स्क्रीन पर आपको एक दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दाहिनी तरफ एक ऑल टेरेन व्हीकल जमीन के रास्ते कुछ कमांडोज यहाँ पर आए हैं, उसके माध्यम से। ये है वो लाइट व्हीकल जिसकी मैं बात कर रहा था। कमांडोज इसके माध्यम से भी यहाँ पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो हर मार्ग से कमांडोज पहुँचने की सामर्थ्य रखते हैं, आसमान हो, ज़मीन हो, या आवश्यकता हो तो जल मार्ग से भी। वो जो खाकी वर्दी में आप देख रहे हैं वो शत्रु के सैनिक। And look at the way they will be silenced. Of course, it's not going to be chalk and cheese like that. These operations will generally be carried out during the hour of darkness, and Chief with the First Lady of the Indian Army. Sentry has been silenced. संतरी को शांत किया गया। वास्तविक रूप में ये बहुत दूर होता है, वरना शायद आपको लगे कि इतना नज़दीक हेलीकॉप्टर था तो संतरी को कैसे नहीं पता चला। वास्तविक में ये काफ़ी दूर होता है, जहाँ लैंड करते हैं उससे काफ़ी दूर जाते हैं और तब हमला करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर लैंड हुए, किधर लैंड हुए। तो इसलिए जो इस यहाँ की जो हमारी सीमाएं हैं उसके बीच में आपको दिखाया जा रहा है एक अनुमान लगाने के लिए। और अब कमांडोज टारगेट की तरफ चुपचाप बढ़ते हुए दुश्मन का कम्युनिकेशन सेंटर। Early warning system has been silenced, and now they're in a stealth manner they are moving towards the communication center. And if बांस this के सहारे center, शत्रु पर चढ़ जाएंगे और शत्रु के अंदर घुसे। and if this communication center can be silenced, just imagine what is going to happen in the command and control system. और ये ध्वस्त हुआ शत्रु का कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सेंटर। हम ध्वस्त करके रख देंगे, हम पस्त करके रख देंगे। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे यह वर देना माता, अगर मैं जन्म लूं फिर से तो हो भारत में ही आना, तो हो भारत में ही आना। Actually, the job has been done, but the job is not complete yet. Remember, all those who have seen the movie. और अब एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई बड़ी तेज गति से आ रहे हैं। आ चुके हैं वापस दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इन जांबाज विजयी कमांडोज को एक्सट्रिकेट करने के लिए, अर्थात सुरक्षित रूप से यहां से वापस ले जाने के लिए। Now all those who remember the Uri cinema, the exfiltration of the troops who have carried out this excellent job is very important. This task is not completed till the time the ladder roping in operation is completed and they are taken out from the enemy area. So that is the infiltration job done, and now this is going to be the exfiltration. ये एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई इस पूरे ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य होता है, क्योंकि जब तक हमला करते हैं तब तक तो आश्चर्य रहता है, शत्रु को पता नहीं रहता, सरप्राइज इज देयर। बट एक बार जब कार्रवाई हो जाती है तो शत्रु को हमारे बारे में पता होता है और वहाँ से उसके पश्चात भी उसके बीच, उसके नाक के नीचे से सुरक्षित वापस विजयी आ जाना
यही महारत रखता है, जो कि भारतीय सेनाएं इसमें पूरी तरह से पारंगत हैं और हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में प्रमाणित किया है बारंबार। Because the point is, the morale of the troops will be very high if they can all be brought back safely. So, job is done but not completed, as we say in army. So now if they can be taken to our side, then the job will be completed. So exfiltration is as important as infiltration and destruction of the objective. In this case, the objective was, of course, the communication center, and there